मुझसे बातें जैसे करे मेरी परछाइयाँ। किसका फोन था, किससे बात कर रहे थे? शाजिया, तुम गुड्डी को यहाँ से ले जाओ। आओ गुड्डी, आओ। भाई भाभी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? क्यों, सब खैरियत है? क्या हुआ है बताओ ना। गुड्डी तो बहुत परेशान थी, अहमद और मुस्कान के साथ बिठा कर आई हूं, उनसे कहा है कि उसके साथ खेल लें। क्या हुआ? शाजेब भाई और मरियम भाभी की कार का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? वो दोनों वही हॉस्पिटल में है, मैं उन दोनों को लेने जा रहा हूँ। ओह, कौन से हॉस्पिटल में? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ प्लीज। नहीं इशरत बाजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उन दोनों को लेने जा रहा हूँ। दोनों अब दुनिया में नहीं रहे। नहीं, ये कैसे हो सकता है भला? वो जिंदा है, मैं खुद जाऊंगी तुम्हारे साथ। कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें? मैं चलती हूँ ना साथ। शाजिया, तुम इशरत बाजी को संभालो, मैं जा रहा हूँ। क्या वाकई भाभी और शाजिब भाई इस दुनिया में नहीं रहे? मेरा एक बाजू आज मेरे जिस्म से अलग हो गया। मेरा भाई मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मैं अब कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। नहीं, वो गुड्डी को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? वो इतनी छोटी है, पता है ना। वो अकेले कैसे रहेगी? जरूर ये सब कुछ झूठ होगा। तुम दोबारा कॉल करो, पूछो झूठ है सब। काश झूठ होता इशरत बाजी, काश। हम उस छोटी सी बच्ची को कैसे बताएंगे कि उसके मामा बाबा वो तो कब से इंतजार कर रही है ना, केक काटेगी उनके साथ। और तुम तो जानती हो ना, ये सब कुछ मरियम ने करवाया है। वो लोग कैसे जा सकते हैं? कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जाने वाले वापस नहीं आते हैं इशरत बाजी। मुझे भी गुड्डी की फिक्र हो रही है, कैसे बताएंगे उसे? अरे भाई देखो क्या हो गया। अच्छा खासा घर मातम में बदल गया, खुशियों वाला घर था। अल्लाह ऐसा बुरा वक्त किसी दुश्मन पे ना लाए। संभाले खुद को। औरंगजेब जाए, औरंगजेब जाए। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। पता है, गुड्डी के मामा और बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हें कैसे पता? सब इधर उधर बातें कर रहे हैं, और तुम्हारी मामा भी तो रो रही हैं। गुड्डी अपने मामा पापा का इंतजार कर रही है, मैं उसे बता कर आती हूँ। नहीं, उसे मत बताना, वो रोएगी। अब तो केक भी नहीं मिलेगा। अब क्या होगा? मामा कहती है जिसका एक्सीडेंट होता है उसे चोट लगती है और बहुत दर्द होता है। जिसका एक्सीडेंट होता है वो अल्लाह के पास चला जाता है, मुझे सब पता है। तो इसका मतलब शाजिब खालू और खाला अल्लाह ताला के पास चले गए? नहीं, वो हॉस्पिटल में है। वो अल्लाह के पास है। गुड्डी कितना रोएगी ना। चलो उसको बताते हैं। नहीं, उसे मत बताना। क्यों ना बताऊं? वो अपने मामा और बाबा का इंतजार कर रही होगी, और अपने गिफ्ट का भी। खाला और खालू अब उसके लिए गिफ्ट नहीं लाएंगे। मुझे गुड्डी के बर्थडे का केक खाना था,
पर मामा ने तो उसके लिए गिफ्ट भी लिया था, एक बारबी डॉल। भाई मुझे तो भूख लग रही है। मैं जाकर कुछ फ्रिज से लाती हूँ। थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पहुंचने वाली है। पुलिस? पुलिस क्यों? पुलिस को ज़ाब्ते की कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। मैं गुड्डी को देख लूं। देखे देखे। हम गुड्डी को कैसे बताएंगे कि अब उसे इस दुनिया में अपने माँ बाप के बगैर? तुम्हें गुड्डी की फिक्र लगी हुई है? उसके माँ बाप के बारे में सोचो, जो शाम से घर से गए हुए थे और उनकी खबर लेने की घर से किसी को तौफीक नहीं हुई। क्या गुजरी होगी उनपे? क्या मतलब है आपका? मुझे तो खतरे की बू आ रही है। खुदा का वास्ता है जहांगीर, इस वक्त तो चुप हो जाए। मैया तो वाला घर आपको समझ नहीं आ रहा। मेरी बहन मर गई है, मेरा भाई जैसा था शाहज़े, उस मासूम बच्ची को अपने माँ बाप के बगैर रहने थोड़ी तो इंसानियत दिखा दे। मैं ताहिर जमान से बात करता हूँ। आप कुछ भी कर रहे, मेरी बहन और मैं नहीं दुनिया में वापस नहीं आएंगे। अरे संभालो खुद को, हौसला रखो और अपनी आंखें और कान खुले रखो। मुझे तो शाहज़ेब और मरियम की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। मैंने तुमसे कहा था ना कि शाहज़ेब की जान को खतरा है। अफसोस कि मेरा शक सच साबित हुआ। जमान से बात करता हूं। मेरे मामा पापा आ गए? नहीं, तुम सोई नहीं अभी तक? मेरे मामा पापा अभी तक नहीं आए ना, तो इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। अभी तुम सो जाओ। नहीं, अगर मेरे सोते हुए वो दोनों आ गए तो मैं उनसे बातें नहीं कर पाऊंगी। मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम फिर अभी सो जाओ, फिर जब वो आ जाएंगे मैं तुम्हें उठा दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस? लेकिन तुमने तो कुछ खाया हुआ भी नहीं है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं एक दफा उनके साथ ही खाऊंगी। नहीं, तुम खाना खाकर सोना। मैं मामा से कहता हूँ, वो खाना निकाल लेंगे। डेड बॉडीज तो सुबह ही मिलेंगी। मेरी बात हुई है पुलिस से। कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए देर हो रही है। इसे क्या हो गया जहांगीर भाई? कभी सोचा भी नहीं था। शाहज़ेब और मरियम ने भी कहां सोचा होगा। चाचू, अब तो मामा और बाबू को लेने गए थे ना, तो फिर क्यों नहीं लेकर आए? गुड्डी बेटा, वो सुबह आएंगे। खालू, आप पता करें ना, मेरा आज बर्थडे है और वो मेरे साथ केक भी काटते हैं। मामा मेरे गिफ्ट भी नहीं लाई। हाँ गुड्डी बेटा, तुम्हारे चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
आपके मम्मा पापा सुबह आ जाएंगे। आप सच कह रहे हैं? वो सुबह आएंगे? मैं उनसे कुट्टी हूँ, मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। वो मुझे छोड़ के चले गए, मुझे लेके भी नहीं गए। वो बुढ़ी बेटा, आपके पापा को ना किसी जरूरी काम से जाना पड़ गया, तो वो साथ में मामा को भी ले गए। तो वो मुझे भी साथ ले जाते? मैं उनका कब से वेट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, अभी आप जाओ, आप जाके सो जाओ, कल अपने मामा पापा से मिल लेना, ठीक है? जाओ। छोटी सी बच्ची जहांगीर भाई ना, मामा बाबा दोनों अकेले चले गए और मुझे साथ भी नहीं लेके गए। बाबा को तो पता है कि मैं रोजाना रात को उनसे स्टोरी सुनती हूँ, लेकिन फिर भी वो चले गए। और मामा के किस और गुड नाइट के बगैर तो मुझे नींद ही नहीं आती। जब मामा पापा आएंगे मैं उन्हें बताऊंगी कि मुझे कुछ अजीब अजीब सा दिखाई देता है और फिर गायब भी हो जाता है। मुझसे लिपटी हुई तन्हाइयाँ, मुझसे बातें जैसे करे मेरी परछाइयाँ, रूह से लिपटी हुई तन्हाइयाँ।
बहुत दुख हुआ मुझे मिस्टर शाहजेब की मौत का, लेकिन मुझे यकीन था कि वो। हाँ, मैंने तुम्हें किसी काम के लिए बुलाया है। क्या काम? मुझे लगता है कि शाहजेब और मरियम को कत्ल किया गया है। मरियम मेरी बीवी की छोटी बहन थी। मेरी बीवी बहुत परेशान है और मरियम मुझे भी अपनी बहनों की तरह अजीज थी। और तू ये भी जानता है कि इन पे पहले भी एक दफा कातिलाना हमला हो चुका है। तेरी बात में वजन तो है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शाहजेब और उसकी फैमिली का आखिर दुश्मन कौन है? यही पता लगाने के लिए तो तुझे यहां बुलाया मैंने। जहांगीर, ये केस मेरे पास नहीं है और इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी कोई और है। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे अब सिर्फ ये जानने में दिलचस्पी है शाहजेब की मौत हादसा है या मर्डर। औरंगजेब को तो मैंने शक के दायरे से बाहर निकाल दिया है, लेकिन उसके अलावा कातिल कौन हो सकता है? शाहजेब की गाड़ी देखी है तूने? नहीं, मैंने गाड़ी देखी तो नहीं है, लेकिन सुना है कि उसका ढांचा बुरी तरह जल गया था। अगर उसकी मदद से कोई क्लू या कातिल का पता चल सकता था, लेकिन इस बुरी तरह जलने की वजह से वो सबूत भी मिट गया है। एक दफा वो गाड़ी देख लेना। चल, तू कहता है तो मैं गाड़ी भी देख लूंगा जाके। बुला ले तो कॉल। माशूक का जब दिल दुखाए तो दिल करता है फौरन उसके पास चले जाऊं, जो दिल जोड़ के दिखा दे। ऐसे हो तुम क्या? अगर तुम्हें ये लगता है ना कि सदफ को स्पेशल असाइनमेंट देकर और तुम्हें जीएम बनाकर वो कोई गेम कर रहा है, तो तुम लेके क्यों नहीं चले जाते हो अपनी बीवी को यहाँ से? क्योंकि तुम जानते हो किसी बड़े होटल में तुम्हें इस तरह की पोस्ट ऑफर नहीं होगी। You shut up! लड़की को शौहर की बेवफाई का डर होता है, उसके बाद कोई डर नहीं होता। Go and take advice from Amar. Hope he will not mind it. गलती मेरी है, मैं पता नहीं क्यों आ जाता हूँ तुम्हारे पास। क्योंकि आखिर तुम्हें यहीं आना है, क्योंकि तुम गलती कर बैठे हो। एक दिन मिलूंगी उससे, पूछूंगी क्या मिला उसको। ऐसा ना हो एक दिन वो मिले और तुमसे पूछे क्या मिला। बस ये अल्लाह को मेरे लिए तो बस वो बाप का दर्जा रखते। अब ये बच्ची रो रही है, अच्छी बेटी उनकी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह ताला सब्र दे से। ये तो सोने का भी वक्त नहीं है, तो फिर आप ऐसे आंखें बंद करके क्यों लेटे हुए? मुझे फिक्र इस बात की हो रही है कि भाई के चले जाने के बाद बेटी का कौन ख्याल रखेगा। मैं ही उसका सगा चचा बचा हूं, आपके दुआओं की जरूरत। आप मेरे से बात भी नहीं कर रहे। मैंने आपको रात को इतना मिस किया है, और आपको पता है मैं छुप छुप कर इतना रो भी रही थी। उठना प्लीज, आए जी आए, बिस्मिल्लाह करें, उठाएं। कलमा पाक, कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत। चाचू उठाएं जी, उठाएं। बिस्मिल्लाह, कलमा शहादत। चाचू, खालू, आपने
रखो, रखे जी, उतारे भाई, बिस्मिल्लाह। कहाँ जा रहे मेरे मामा बाबा को लेकर? बेटा गुड्डी, तुम अपनी चची के पास रहो। नहीं, बच्चे कब्रिस्तान नहीं जाते बेटा। नहीं, मैं भी आप लोग के साथ शाजिया, ले जाओ। मामा बाबा के साथ जाना। आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं, मुझे मामा बाबा के पास चल, जाना चले है। आए भाई, उठाए। कलमा पाक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पाक, कलमा शहादत। नहीं, रुकिए चाचू, छोड़ो चाची, छोड़ो, मुझे जाना है चाचू, चाचू, चाची छोड़ो ना, खालो, चल नहीं, नहीं, चाची, खाला छोड़े, खालो, चाचू, मुझे मामा के पास जाना है, मुझे मामा बाबा के पास जाना है, मुझे मामा बाबा के पास जाना है, छोड़ो, खालो, चाचू। खाला, आप तो कह रही थी मामा और पापा सुबह आ जाएंगे, फिर सब उनको लेके क्यों गए? आपके मम्मा पापा अल्लाह के पास चले गए। वो तो मेरी बर्थडे का केक लेने गए थे। कभी वापस नहीं आएंगे। क्यों खाला, आपको पता है मेरे मामा बाबा क्या कहते थे? क्या कहते थे? वो कहते थे, गुड्डी हम हमेशा इसी घर में रहेंगे एक साथ। अब वो अपने असली घर में चले गए ना। कौन सा असली घर? अल्लाह मियां के पास सबका असली घर होता है। आपके मम्मा पापा असली घर चले गए। मुझे भी जाना है अपने असली घर। अगर आप मुझे लेकर नहीं गई, अल्लाह ताला से बोलूंगी वो मुझे वहां बुला ले। अल्लाह ना करे गुड्डी, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। अभी तो आप बहुत छोटी हो ना। खालू, चाचू और सारे लोग मेरे मामा और बाबा को लेकर चले गए। जब आप अपने छोटे छोटे हाथ इस तरह जोड़ के अल्लाह से दुआ मांगोगी ना, तो आपके मम्मा पापा आपके ख्वाब में आएंगे। आइंदा ऐसी बात मत करना, कभी नहीं करना। What? Lost your mittens, you naughty kittens, then you shall have no pie. Meow, 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 meow. You shall have no pie. Three little kittens, they lost their mittens, and they began to cry. गुड्डी, हाँ ना खेलें। हम तुम्हारे घर आए और तुम हमारे साथ खेल ही नहीं रही। और हाँ, तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। मेरा दिल नहीं चाह रहा खेलने का। मुझे पता है तुम क्यों नहीं खेल रही। तुम्हारे मामा और पापा जो मर गए हैं, इसलिए। अच्छा, तुम्हें नहीं खेलना तो मत खेलो, पर हमें अपने खिलौने दे दो। गुड्डी, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो मर गए। नहीं, वो तो अल्लाह ताला के पास गए हैं। पुलिस अंकल बता रहे थे कि तुम्हारे पापा की गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी की टक्कर हुई थी। मेरे पापा कह रहे थे तुम्हारी तो गाड़ी भी जल गई। अब गुड्डी तुम क्या करोगी? लापता रास्ता कैसे कटेगा भला, जिंदगी बन गई है जैसे एक हादसा।
गुड्डी, यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर चलो। मैं अपने मामा और बाबा का इंतजार कर रही हूँ खाला। कहाँ है वो? यहाँ पे? शाम हो गई है ना, तो उन्होंने बोला था हम शाम को आएंगे। तो एक बार दुनिया से चला जाता है ना, वापस कभी नहीं आता। खाला, मेरे मामा बाबा तो इतने अच्छे थे, तो फिर गाड़ी वाले अंकल ने उन्हें टक्कर क्यों मारी? इसने बताइए ये बात आपको? अहमद भाई ने बताया था। वो कह रहे थे तुम्हारे बाबा की गाड़ी जल गई है। खाला, क्या मेरे मामा बाबा भी जल गए? मैंने नहीं देखा। रहमत की बातों पे तवज्जो नहीं दिया करो। खाला, हमारे घर पुलिस अंकल भी तो आए थे ना? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मामा बाबा को पता चलेगा तो उन्हें दुख होगा ना। नहीं खाला, मैं मामा और बाबा के साथ ही खाना खाऊंगी बस। कहाँ से लेके आओ तुम्हारे मामा बाबा? खाला, मुझे अपने मामा बाबा के पास जाना है प्लीज। मुझे अपने मामा और बाबा के पास जाना है। सो गई गुड्डी? हाँ, बहुत मुश्किल से सोई है बेचारी। उसे देख देख कर तो मेरा कलेजा फट रहा है। उसके जहन पे बहुत गहरे सदमे का असर हुआ है। कहती है जो मम्मा की आवाजें आती, उसका दुख बहुत बड़ा है। ठीक कह रही हो तुम। एक ही पल में उसके माँ बाप उसे अकेला छोड़ के चले गए। औरंगजेब भी बहुत दुखी है। औरंगजेब भी अकेला रह गया। उसका वाहिद सहारा उसका भाई था। तो यहाँ सालगिरह मनाने आए थे। हमें क्या पता था कि भाभी और शाहजेब भाई का मरा मुंह देखना पड़ेगा। तुम जाके सो जाओ, बेआराम हो गई होगी। इस खाली घर को देख देख के रोना आ रहा है। कितना वीरान लग रहा है। यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही घर है। मैं तो गुड्डी के लिए परेशान हूं। बार बार अपने मम्मा पापा के लिए सवाल करती हूँ, कहाँ से लाऊं, क्या करूं कि इसके दिल को सुकून आए। तो उनको ख्वाबों में देखकर दिल को बहला रही है वो। सारी जिंदगी तो ये ख्वाब उसका दिल नहीं बहला सकते ना। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। एक ना एक दिन सब्र आ ही जाता है। गुड्डी बहुत समझदार बच्ची है, सब समझ जाएगी। गुड्डी बेटा, गुड्डी। गुड्डी मेरी जान। मामा, मामा कहाँ है?
मैं आपके पास ही हूं। आपने खाना क्यों नहीं खाया? मम्मा को बहुत दुख हो रहा है। मेरे बच्चे ने कल से कुछ नहीं खाया ना। मामा मामा कहाँ है? अच्छा अच्छा मामा, मैं खाना खाती हूँ, लेकिन आप है कहाँ? गुड्डी, इधर आओ। कहाँ जा रही हो इतना भाग भाग के? मैं खाना खाने जा रही हूँ। आप इधर बैठो, मैं ले आती हूँ खाना। आओ। जाहिर है इतनी देर से इसने कुछ नहीं खाया, भूख तो लगी होगी ना। पता है, मेरे रूम में मामा आई थी। उन्होंने मुझे बोला कि गुड्डी, अगर तुम खाना नहीं खाओगे मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। अब तो मैं खाना खाऊंगी, वरना मामा मुझसे नाराज हो जाएंगे। तुम यहीं बैठो अपनी खाला के पास, तुम्हारे लिए खाना लेकर आती, ठीक है? आज मैं अपनी गुड्डी को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। जी, जल्दी दे मेरा खाना। क्यों भाई, इतनी भूख लगी है क्या? क्योंकि मैं खाना खाने के बाद ऊपर चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे मामा से बहुत सारी बातें करनी है। बल्कि खाना लेके अपने रूम में चली जाती हूँ, फिर वहीं खा लूंगी। क्या हुआ? मैं ऊपर जाके खाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा शासिब भाई।
माफ कर दीजिएगा। औरंगजेब साहब, मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि आप इस वक्त किस सदमे से गुजर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारी भी ड्यूटी है, हमें भी कानूनी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है। हाँ तो करें कानूनी कार्रवाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं और मैं चाहूंगा कि उसका आप सच सच जवाब दें। देखिए, मैं एक अमन पसंद शहरी हूं, झूठ बोलना पसंद नहीं करता, इसलिए आप जो पूछना चाहें खुलकर पूछें। आपके भाई और भाभी का इंतकाल कार एक्सीडेंट में हुआ था? जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये सच नहीं है, उनका कत्ल हुआ। मुझसे बातें जैसे करे मेरी परछाइयाँ।